नमस्कार। आज की पहली खबर 18वीं किस्त न मिलने पर क्या करना चाहिए। नहीं आई पीएम किसान योजना की किस्त। अगर आप उन किसानों में से हैं जिन्हें अभी तक 2000 रुपये की 18वीं किस्त नहीं मिली है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह जांच लें कि आपका नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी किसानों की सूची में है या नहीं। फिर देखें कि आपके पीएम किसान खाते की स्थिति में क्या दिखता है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो भी आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपका नाम लाभार्थी किसानों की सूची में शामिल है तो आपको पैसा मिल सकता है। इसके लिए किसान निम्नलिखित नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। किसी प्रतिनिधि से सीधे बात करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 01124300606 या 155261 पर कॉल कर सकते हैं मित्रों। अगली खबर, दिवाली के बाद मंदी बढ़ सकती है। सूरत के हीरा उद्योग में पिछले 2 साल से भारी गिरावट आ रही है। फिर इन परेशानियों के बीच यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के बाद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालात ने हालात और ख़राब कर दिए हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण स्वस्थ हीरा उद्योग को 1400 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर इजराइल और उसके आसपास रहने वाले हीरा व्यापारी भी सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर घर लौट रहे हैं मित्रों। अगली खबर, किसानों के खाते में आएंगे पैसे। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी विवाहित किसान परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक आयु के विवाहित किसान परिवारों को 18,300 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना शुरू की है, जिसमें पति के सभी प्रमाण पत्र और पत्नी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। पति पत्नी द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी राशि के साथ 18,300 बैंक खाते में जमा किए जाएंगे मित्रों। अगली खबर, दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों की आय और घाटे से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 3,01,01,321 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है मित्रों। अगली खबर, किसानों के लिए 15 लाख रुपए। मोदी सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान एफपीओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संघ को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक संगठन या कंपनी बनानी होगी। आप राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं मित्रों। अगली खबर, दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इन सिलेंडरों को दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी परिवार बिना किसी वित्तीय बोझ के त्यौहार मना सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों के एलपीजी कनेक्शन अभी तक लिंक नहीं किए गए हैं, आधार के साथ उन्हें ऐसे जल्द से जल्द लिंक करना होगा, ताकि वे उज्ज्वल योजना के तहत कुंजी सिलेंडर योजना का लाभ उठा सकें। मकान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थी का पंजीकरण आवश्यक है। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों के पते पर मकान सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे, यानी दिवाली से पहले आम लोगों को सिलेंडर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। अगली खबर, कर्ज माफी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। फसल बीमा ऋण माफी और धरती पुत्रों की समस्याओं के समाधान और कृषि नीति बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर गांधीनगर में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्याय पाने के लिए विभिन्न मांगों के बैनर लेकर पहुंचे किसान
फसल बीमा कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने गांधीनगर में धरना कार्यक्रम किया। सुरेंद्रनगर सहित राज्य भर के किसान मौजूद थे। लीबड़ी तालुका के खंग भलाव गांव के किसान नेता भरत सिंह झाला ने कहा है कि सरकार की कृषि विरोधी आर्थिक नीति, महंगे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, डीजल की लागत हजारों में है। किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि में बुआई से लेकर कटाई तक रुपए लगते हैं मित्रों। अगली खबर, किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान कर्ज माफी देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। उसमें तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऋण माफी योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच कर्ज लेने वाले किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह माफ़ किया जाएगा। इससे पहले झारखंड सरकार की किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करने की घोषणा कर चुकी है मित्रों। अगली खबर, अब आप घर बैठे लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई लोगों को 3 से 4 महीने बाद की तारीख दी जा रही है। हालांकि अब वाहन लाइसेंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और लर्निंग फ्रॉम होम यानी कच्चे लाइसेंस के लिए परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए अगले 1 माह से प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। ITI और WIAA संस्था में भी लर्निंग प्रक्रिया जारी रहेगी। नई व्यवस्था में ऑनलाइन परीक्षा मोबाइल या कंप्यूटर से भी दी जा सकेगी मित्रों। अगली खबर, हरित सूखा घोषित करने की मांग। इस मानसून के दौरान राज्य के 15 जिलों के 106 तालुकाओं में भारी से भारी बारिश के कारण खेती पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। इन 106 तालुकाओं में 140% से अधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप हरित सूखे की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए केंद्र सरकार ने कांग्रेस ने अमित चावड़ा द्वारा इन सभी तालुकाओं को हरित सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार बहुत अपर्याप्त है। जानिए कैसे मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 3,896 ऐसे परिवार का चयन किया गया है, जिसमें से सरकार अब 2025 परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सरकार यह रकम 3 किस्तों में भेजेगी। पहली किस्त में 65,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि दूसरी किस्त में 52,000 रुपये दिए जाएंगे। इन लोगों के खाते में तीसरी और आखिरी किस्त में 33,000 रुपये भेजे जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरों को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इससे अब तक कई लोगों को फायदा हुआ है मित्रों। अगली खबर, PM मोदी की नई घोषणा। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर कदम नई स्कीम लेकर आ रही है। कुछ ही दिन पहले PM मोदी ने इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी, जिसे लेकर नोटिफिकेशन आ गया है। आगामी 12 अक्टूबर से योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंटर्नशिप 1 साल के लिए होगी और चयनित युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यही नहीं, इंटर्नशिप की शुरुआत में ही संबंधित कैंडिडेट के खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक धनराशि भेजी जाएगी मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।